डिफरेंट डिलेज बताए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन डिलेज इज कांस्टेंट। हर एक डिले पे हमारे पास चैनल है, इट इज़ दिस दैट चेंजेस ओवर टाइम, जो कुछ समय के साथ बदलती है। एंड पावर ऑफ दिस चैनल डिपेंड करेगा पावर डिले प्रोफाइल पे एट दैट पर्टिकुलर डिले। चैनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली बाय दो पैरामीटर जो हैं टाउ और टी। और इसका हम सी टाउ और टी का हम पूरे ट्रांसफॉर्म लेंगे, विल गेट कैपिटल सी एफ टी, एफ इज फ्रीक्वेंसी। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट, तो हमें एक्स एक्सेस पे टाइम दिया गया है एंड वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी। और इसको अगर हम डिवाइड करें कॉलम्स में, तो ईच कॉलम जो है रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम, रिप्रेजेंट करेगा चैनल एट ए पर्टिकुलर टाइम। चैनल रिस्पॉन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा डिफरेंस ऑफ दीज कॉलम्स, और कितना फास्ट चैनल चेंज कर रहा है ओवर टाइम इसको बताते हैं हम कोहेरेंस टाइम से, और कितना क्विकली चैनल चेंज कर रहा है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस बैंडविड्थ, दैट इज BC शोन हियर, एंड कोहेरेंस टाइम जो नीचे आपको एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है BC/Y। और इन सबको कंप्यूट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। बेसिक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है AC टाउ डेल्टा टी, जिससे हमने पावर डिले प्रोफाइल का पता लगाया। पावर डिले प्रोफाइल हमें बताता है किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिले डोमेन में। और इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, तो हमें मिला ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ, जो कि हमें कोहेरेंस बैंडविड्थ बताता है। और इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, डेल एफ टेंडिंग टू 0 विल गेट AC डेल्टा टी विच इज़ कोहेरेंस टाइम, जो हमने नैरो बैंड फेडिंग में देखा था। इसके अलावा हमारे पास डॉपलर पावर स्पेक्ट्रम एंड स्कैटरिंग फंक्शन भी है अगेन बाय दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो हम उन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके हम एक दूसरे को इंटरप्रेट करेंगे, एक से दूसरे को, बाय डिले स्प्रेड, कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस बैंडविड्थ एंड डॉपलर स्प्रेड। तो हमें पता चला हाउ क्विकली द चैनल चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ चैनल कितने फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन कोहेरेंस टाइम। और कितना क्विकली चैनल चेंज हो रहा है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो डिपेंड करता है कोहेरेंस बैंडविड्थ पे। पावर डिले प्रोफाइल लुक्स लाइक दिस ग्राफ में ऐसा दिखेगा पावर डिले प्रोफाइल। तो हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स कुछ इस तरह से दिखाई दिए थे, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। दिस इज a snapshot channel versus communication depending upon nature and the carrier frequency, and this one is depending upon bandwidth. हम कम्युनिकेशन चैनल पे कैसे करते हैं वो डिटरमाइन होता है बाय नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ एक्सटेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। चैनल किस तरीके से टाइम के साथ बदलता है, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं ओवर द चैनल एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे, एंड जो कि चेंज होता है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज करता है। तो चैनल में टाइम के बदलाव के कारण चैनल किस तरह से वेरी करता है, और किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं ओवर द चैनल विथ सर्टेन कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, और उसके कारण प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से चेंज होती है। हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन था AC टाउ डेल्टा टी, जो कि दो आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है। बिकॉज मोड हमने यूज़ किया था दैट इज़ वायरलेस स्टेशनरी, हमने यूज़ किया था वाइड्स एंड स्टेशनरी अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग। तो इसके बाद हम सेट करेंगे डेल्टा टी इसको, हमने डेल्टा टी को जो है इक्वल टू 0 किया और प्लॉट किया पावर डिले प्रोफाइल और डिलेस फॉर विच दिस गोज क्लोज टू 0, 0 के आसपास पहुंचेगा, और इसको हम बोलेंगे डिले स्प्रेड। और इसका फिर फोरियर का ट्रांसफॉर्म लेंगे
तो हमें मिलेगा कोहेरेंस बैंड। यू कैन सी डिले स्प्रेड का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो हमें कोहेरेंस बैंडविड्थ मिलेगा, और इसका कोहेरेंस बैंडविड्थ का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिला या तो हमें जो है डिले स्प्रेड मिला। डिले स्प्रेड में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाउ किया था तो हमें कोहेरेंस बैंडविड्थ मिला था। कोहेरेंस बैंडविड्थ का फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एफ दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो हमें वी गॉट डिले स्प्रेड। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक फ्रीक्वेंसीज आर कोरिलेटेड, एंड जब ये कोरिलेशन पहुंचता है 0 के आसपास तो वी गेट कोहेरेंस बैंडविड्थ। तो डिले स्प्रेड इज 1 कोहेरेंस बैंडविड्थ। और फिर उसके बाद हमने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का एज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा टी किया था, तो उससे हमें मिला था कि कहाँ पे ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है या फिर आसपास जहाँ पे ज़ीरो क्रॉसिंग हो रही है, और इससे हमें कोहेरेंस टाइम पता चला था। और इसका फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करेंगे तो वी गेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो दिस वन इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसके बाद कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, और जब हम कम्युनिकेट करेंगे ओवर द चैनल विद सर्टेन कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, वो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा कम्युनिकेशन की। तो बैंडविड्थ के कारण क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कम्युनिकेशन की, इट इज शोन हियर, वन कैन सी दिस। इससे हमें पता चला था कब कम्युनिकेशन फ्लैट था, कब डिस्पर्सिव था, कब फास्ट था एंड कब स्लो था। फ्लैट का मतलब है नो इंटरसिंपल इंटरफेरेंस, जब बैंडविड्थ जो है इज मच लेस देन कोहेरेंस बैंडविड्थ, या फिर सिंबल स्लॉट ड्यूरेशन इज मच लार्जर देन डिले स्प्रेड। तो हमें क्या मिला था, दैट इज नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी फ्लैट। तो इसमें वी हैड नो इंटरसिंपल इंटरफेरेंस। तो यही सारी जो दिए हुए हैं उनको उल्टा कर दें, दैट इज अपोजिट कर दें, तो वी गेट डिस्पर्सिव कम्युनिकेशन। तो हमारे पास होगी इंटरसिंपल इंटरफेरेंस देयर, जो बैंडविड्थ लार्जर होगी कोहेरेंस बैंडविड्थ से, और या फिर सिंबल स्लॉट ड्यूरेशन लार्ज होगी डिले स्प्रेड से, तो वी गेट वाइड बैंड चैनल। कब होता है जब डिफरेंट चैनल डिफरेंट सिंबल्स सी डिफरेंट चैनल्स, हर एक सिंबल जो है अलग अलग चैनल को देखता है। इसका मतलब चैनल बड़ी फास्ट चेंज हो रहा है, और स्लॉट सिंबल ड्यूरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोहेरेंस टाइम के बराबर सिंबल ड्यूरेशन है, या फिर बैंडविड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिले डॉपलर स्प्रेड। जब चैनल इज कांस्टेंट फॉर मैनी सिंबल्स, चैनल चेंज ही नहीं होता है कि सिंबल्स के चेंज होने पे, दैट इज सिंबल स्लॉट ड्यूरेशन जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू कोहेरेंस टाइम, या फिर बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है दैन डॉपलर स्प्रेड। उसके बाद हमने देखा था जनरेटिंग ए रेलिग वाइड बैंड चैनल, एंड इसके ये स्टेप्स थे, दैट इज स्टेप 1, 2, 3 and 4। तो हम स्टेप्स को देख लेते हैं। जनरेटिंग ए रेलिग वाइड बैंड चैनल। तो हम वाइड बैंड चैनल को कैसे सिमुलेट करेंगे, तो हम डिसाइड करते हैं कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, डिले स्प्रेड, जो कि कंप्यूट किया गया है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से। तो हमारे पास डिले स्प्रेड दैट इज ए सी that is AC tau 0 and auto correlation that is tau delta t, वो सारे के सारे कंप्यूट किए हमने AC tau delta t से। डिले स्प्रेड ऐसा दिखेगा। पावर से हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ चैनल टैप्स और उनको इक्वली स्पेस करेंगे, दैट इज 1/2 अपार्ट, जो कि एंटायर डिले प्रोफाइल में स्प्रेड आउट होंगे। और ईच टैप से हमें एक वेरिएंस मिलेगा, एंड वो चॉइस ऑफ वेरिएंस जो है डिपेंड करेगा पावर डिले प्रोफाइल के ऊपर। यू कैन सी दिस, ये डायग्राम इज स्लाइटली मोर क्लियर। जो डिले जो 1/2 ऑफ बी अपार्ट थे उससे हमें वेरिएंस मिला सिग्मा स्क्वायर फॉर द राइट पाथ। ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग प्रोफाइल था, पर हमने ये इंश्योर करना है कि पावर इज प्रिजर्व, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और हमें ज़्यादा पावर इंजेक्ट ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है इसमें,
that is constraint is epsilon I 1 to L sigma I square by 2b इक्वल टू पी आर एक्स। तो ये हमारे पास पावर का कंस्ट्रेंट है। इस कंस्ट्रेंट के कारण हम ज़्यादा पावर इंजेक्ट नहीं कर सकते, और जब हमें वेरिएंस मिल जाएगा फॉर ईच स्टेप तो हमें जनरेट करेंगे कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएंस विथ ज़ीरो मीन, दैट इज रेलिक फेडिंग। और राइसियन फेडिंग में ये मीन ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज वो डिपेंड करता है लाइन ऑफ साइट पाथ पे। ये सब हमने स्टेप 2 में किया। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम जनरेट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये जनरेट करेंगे बाय रैंडम फंक्शन। दिस विल बी गिवन एज IID, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल, और जो कि बहुत फास्ट, बहुत वेरी क्विकली वेरी करेंगे। ये सब हमें करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रॉपरली मॉडल टाइम इवोल्यूशन इन correspondence with डिले एज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा टी, और इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करेंगे जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टेप्स आपके सामने एक साथ दिखाए गए हैं। सम डेफिनेशंस। व्हाट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है किस तरह से सिग्नल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए फ्रीक्वेंसी रेंज, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशंस इन एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज IID? ये कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। IID तब होता है जब इफ ईच रैंडम वेरिएबल हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अदर्स, और वो सारे के सारे यूजुअली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। पावर डिले प्रोफाइल है, वो इंटेंसिटी को बताता है रिसीव सिग्नल की थ्रू ए मल्टीपाथ चैनल एज ए फंक्शन ऑफ डिले, दैट इज टाइम डिले।